गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होंगे कि इसमें 4 ऑप्शंस होगा, 4 ऑप्शंस में एक आंसर करेक्ट होगा, उसको हमको सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो टॉपिक है ना, क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन प्लेन मिरर पे। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन आता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, इस चैनल पे जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक यहां से बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाइए। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए, सुनिएगा ध्यान से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। चलिए हम बात करते हैं कैसे। देखिए, ये प्लेन मिरर है ना, तो चलिए यहां से इंसिडेंस हो रहा है और यहां से नॉर्मल है, तो इसी के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और देखिए ये रिफ्लेक्टेड है, तो इसके बीच नॉर्मल, यह नॉर्मल है। ठीक है, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से चला जाता है, यानी कि हमेशा सरफेस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो चलिए ये आर हो गया। तो आई इक्वल टू आर कब होता है? हमेशा ऑलवेज। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30। कहने का मतलब, चलिए हम एक फोटो बनाते हैं। ये हमारा फोटो हो गया और यहां से हमारा एक रे आ रहा है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। चलिए ये नॉर्मल है, जिस एंगल से फॉल होगा यानी कि 90 डिग्री से फॉल होता है और फिर वापस चला जाता है, तो इन दोनों के बीच में आई बनता है, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और देखिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है, वो आर होता है। तो आई और आर हमेशा इक्वल होता है। हमने अभी चर्चा किया है कि आई इक्वल टू आर होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री। देखिए एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर के बीच में 30 डिग्री है। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, देखिए इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में टोटल एंगल कितना होगा? तो चलिए 90 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया। तो देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बना जी? 60 और 60 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 120, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ द प्लेन सरफेस। चलिए हम बात करते हैं, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का ये सरफेस हो गया। क्लियर है? अब देखिए इंसिडेंट माने पड़ना, प्लेन मिरर पर पड़ रहा है, कितना? मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। तो चलिए प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री से ये फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? जब 90 डिग्री से फॉल हो रहा है ना, तो फिर इसी रास्ते से ये वापस चला जाएगा। ठीक है, तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो देखिए आने वाला को इंसिडेंट कहते हैं, जाने वाला को रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस, तो 0 डिग्री हो गया। तो चलिए आंसर सी आंसर होता है। क्लियर है? 0 डिग्री। ओके ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है फ्रॉम गिवन फिगर इमेज ऑफ वॉच इन प्लेन मिरर द करेक्ट टाइम विल बी। देखिए ये दिया गया है, इमेज दिया गया है। क्या? इमेज दिया गया है, तो इसका करेक्ट टाइम बताना है। तो करेक्ट टाइम कैसे बताएंगे? चलिए यहां पर एक प्लेन मिरर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका इमेज, तो देखिए 3 है और यहां 9 है, 3 और 2 के बीच में है, तो 9 और 10 के बीच में ये आ जाएगा आवर टाइम, आवर। चलिए ये यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मिनट की जो सुई है, ठीक है, तो 7 पे है, तो 7 पे है तो यहां 5 पे चला आएगा, यानी कि ऐसे। चलिए डॉटेड से इंडिकेट कर देते हैं, डॉटेड से कितना 5 पे आ रहा है, तो यानी कि कह सकते हैं कि 9:25 हो रहा है, यही ना? तो चलिए कोई है, देखिए 9.25, यानी कि डी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज, यानी कि प्लेन मिरर द्वारा बना हुआ इमेज कैसा होता है? तो सुनिए, प्लेन मिरर द्वारा जो भी इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है और ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। क्लियर है? चलिए देखिए वर्चुअल, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। तो एक चीज मैं बताता हूं, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं, सुनिएगा ध्यान से और देखिए भी यहां ध्यान से। देखिए ये प्लेन मिरर है, क्लियर है। अब देखिए यहां से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि लाइट आ रही है, चलिए प्लेन मिरर पर पड़ा। अच्छा, प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो इसी रास्ते से वापस आ जाएगा, इसी रास्ते से वापस आ जाएगा। अब एक चीज बताइए, यहां पर जितनी भी रेज आ रही हैं, जितनी भी रेज इंसिडेंट हो रही है, फिर उसी रास्ते से ये वापस आ रही हैं, यही है। अब एक चीज सुनिएगा ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं तो ये फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कह रहा है, ठीक, यानी कि जो इंसिडेंट, देखिएगा जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। जितने भी रिफ्लेक्टेड रे, देखिए ये आया इंसिडेंट, ये भी आया इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड हुआ उसी रास्ते से, ये भी रिफ्लेक्टेड हो गया उसी रास्ते पे, कहीं नहीं मिल रहा। एक और कंडीशन मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, एक और कंडीशन मैं बता रहा हूं कि ये प्लेन मिरर है तो इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। सुनिएगा, देखिएगा यहां से जिस एंगल से आया है उस एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहां से जिस एंगल से आया है उस एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। तो कहीं भी देखिए ये आया है नंबर 1 तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, इसको भी 1 से इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए ये 2 आया है, ठीक है, 2 लिए हैं और ये भी 2 से हम लिए हैं, तो यानी कि 1 आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी 1 हो रहा है, 2 आ रहा है, रिफ्लेक्ट 2 हो रहा है। क्या कहीं रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन हम समझते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे इन्फिनिटी पर हो सकता है मिल रहा हो, इसीलिए इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। तो कोई पूछेगा ना कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, जब फोकल लेंथ होता है इन्फिनिटिव तो यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज, तो ये भी इन्फिनिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सुनिएगा एक रिलेशन है हमारे पास r इक्वल टू 2f, यही है ना जी, r इक्वल टू 2f, फोकस दूरी का दुगुना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब फोकल लेंथ इन्फिनिटिव हो रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटिव होगा, यानी कि बी इज द आंसर, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 8 कहता है एन इंसिडेंट रे मेक्स एंगल ऑफ 35 डिग्री विथ सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम फोटो बना लेते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, देखिए ये सरफेस के साथ 35 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्लियर है। चलिए ये हमारा इंसिडेंट है, यहां तो नॉर्मल होता है, चलिए नॉर्मल हमने दे दिया। अब चलिए हम बात करते हैं यहां पर, ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, यानी कि चलिए हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, है ना, एंगल ऑफ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। तो चलिए हम यहाँ ए यहाँ बी लिखिया और इंसिडेंट पॉइंट यहाँ ओ, ठीक। अब देखिए तो यहाँ से तो ये कितना डिग्री होगा इंसिडेंस, तो 90 में से 35 माइनस कीजिए, तो 90 में से अगर 35 माइनस करते हैं तो कितना होगा, तो 9 में से 5 हो गया और 8 हो गया, 8 में से 3 5 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए तो कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो 55। चलिए कई ऑप्शंस है, यस सी है, तो सी विल बी आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एंड एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये मिरर सरफेस है, प्लेन, कोई बात है। अगर कह रहा है कि देखिए 40 डिग्री से स्ट्राइक कर रहा है, चलिए इंसिडेंट रे 40 डिग्री से स्ट्राइक करा, चलिए इंसिडेंट रे है, यहां तो नॉर्मल हो जाएगा, देखिए ये रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। अब कह रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो एक देखिए ये 90 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना होगा, चलिए यहाँ 50, ये इंसिडेंट रे है और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ये भी आज गया 50 डिग्री। चलिए कहीं 50 ऑप्शन है, यस बी इज द आंसर, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, क्लियर है। तो चलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, देखिए I इक्वल टू आर होता है, एंगल I इक्वल टू
एंगल आर। तो एंगल आई दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ आर कितना होगा, ये भी 30 होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।